हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई बहुत दिनों बाद मम्मी और गौरव तो आपको दिखते रहता है। मम्मी आपको बहुत दिनों बाद ढंग से ब्लॉग में दिख रहे होंगे। जय श्री कृष्णा। पैकिंग हो रही है, किस चीज़ की हो रही है बताता हूँ। पहले मम्मा का रिएक्शन, बहुत दिनों बाद आ रहे हो, क्या कहना चाहोगे लोगों को, जल्दी बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो पैकिंग हो रही है ना, ये बहुत बड़ी सरप्राइज है। भाई तू हेलो बोल दे। हेलो, बहुत दिनों बाद मिले। तो गाइस सरप्राइज ये है कि मैं अपनी पहली फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूँ और मम्मी नहीं जा रहे मेरे साथ में, मैं अकेला जा रहा हूँ और मेरा भाई मेरे साथ जाएगा। जो मेरे कजिन भैया वो जाएंगे मेरे साथ। पैकिंग अभी खत्म होने वाली है। मैंने मतलब आपको बताता हूँ भाई, ये छोटी वाली अटैची ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी नहीं ले रहा हूँ। एक ये लूँगा, एक वो लूँगा। इसमें मैंने जितने भी नए कपड़े लिए ये सारे अपने बिल्कुल, अभी इनकी पॉलीथीन भी नहीं हटाई मैंने, पूरा पैक। मम्मा कितने एक्साइटेड हो आपके घर में, आपके खानदान में? नहीं वैसे तो मेरे दादा तो दाई सर जा चुके हैं, लेकिन हमारी बात कर पीछे वाली उसमें। हाँ, तो मेरे एज ग्रुप में मैं पहला हूँ, तो कैसा लग रहा है जल्दी बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। पहले के जमाने में तो फॉरेन जाते थे ना, तो उसके लिए अखबारों में भी निकलवाते थे। सही बात है। मम्मी से वीडियो कॉल करते रहेंगे फॉरेन जाके। फॉरेन मतलब कौन सी जगह जा रहा हूँ वो मैं आपको ब्लॉग में आगे आगे बताता रहूँगा। पूरा ब्लॉग तब तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। और मिलते हैं अब सीधा ट्रेन में। जयपुर सवाई माधोपुर कोटा जंक्शन गिरा। ये अपनी वंदे भारत और बढ़िया है भाई, नीट एंड क्लीन। ये पहुंच जाएगी 8 घंटे में सीधा दिल्ली। ट्रेन में हो गई थी मेरी एंट्री और बढ़िया से ट्रेन में बैठ के हम निकल चुके थे हमारे सफ़र की ओर। सफ़र थोड़ा सा लंबा था, लेकिन क्योंकि हमारी मंजिल बहुत ही खूबसूरत थी तो हम निकल गए थे दिल्ली की ओर, लेकिन उतर गए गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव से एयरपोर्ट पास में है। इसी बात को याद रखते हुए हम पहुंच गए थे हमारी होटल। मस्त नज़ारे देखते हुए, ट्रैफिक ओके था, लेकिन थोड़ा सा होटल दूर था, फिर भी पहुंच गए थे टाइम पे, करीबन 10 बजे। अब मिलते हैं होटल में। सो गाइस चेक इन कर लिया है होटल में। काफ़ी लॉन्ग ट्रिप हो गया है एक तरीके से, क्योंकि बहुत कुछ हुआ। मैं क्या बताऊँ, शॉर्ट में बताऊँ। सुबह जिस ट्रेन में मैं बैठा था वंदे भारत, वो मेरी मिस हो गई थी। क्यों मिस हुई, कैसे मिस हुई, वो कभी और बताऊँ, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन फाइनली उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेन में बैठ के आ गया था और अभी मैं हूँ गुड़गांव। सुबह मेरी फ़्लाइट है। मैं यहाँ से निकल जाऊँगा 4 बजे सुबह और मेरी फ़्लाइट है करीबन 9, क्योंकि बाहर जा रहा हूँ तो फिर वो पता नहीं प्रोसेस में कितना टाइम लगना है, कितना नहीं लगना है। तो ये मेरे भाई का बैग है, ये मेरा ट्विन बैग है। बढ़िया होटल ओके एंड मतलब 4-5 घंटे सोना है, फिर सुबह तो निकलना ही है। तो जल्दी निकलेंगे ताकि प्रोसेस वगैरह सब हो जाए। भाई कैमरा कॉन्शियस है तो उनको अभी तक कैमरा में नहीं लिया, बट आगे ट्रिप बहुत लंबी है, फॉरेन में कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा। तो अभी तक ओवरऑल अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन मज़ा आ गया फुल। बस खाना भी खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा, फिर सीधा सुबह एयरपोर्ट पे मिलेगा। ओके, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही हम निकल चुके थे एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि विदेश जाते वक्त काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं और क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, ताकि इनफ टाइम में दे सकूँ उन प्रोसेस को। तो मैं पहुंच गया था बढ़िया से रेडी होके एयरपोर्ट और काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेश फील कर रहा था एंड एक्साइटेड भी। लेकिन हम बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए थे एयरपोर्ट और अभी तक प्रोसेस स्टार्ट हुआ ही नहीं था, लेकिन हम फिर भी वहाँ पर वेट कर रहे थे और हमारे टाइम का वेट कर रहे थे। हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं एंड अभी यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुआ है प्रोसीजर, हम बहुत जल्दी आ गए। बट ओवरऑल मेरे को तो, मैं पहली बार आया हूँ इस एयरपोर्ट पे, सो आई एम हैप्पी। आगे का देखते हैं। सो गाइस बोर्डिंग पास आ चुका है, एक और काम हो गया। एक्सचेंज पे आ गए करेंसी लेने और ये देखो, बाद जाऊँगा यहाँ पे सामने इमिग्रेशन के लिए, सिक्योरिटी चेक एंड बोथ, फिर हम हो जाएंगे फ्री। तो गैस करो मैं कहाँ जा रहा हूँ। इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब कुछ डन एंड अभी हम लॉन्च में जा रहे हैं एंड ओवरऑल अभी तक तो बढ़िया एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट आगे का भी अच्छा होगा। तो फाइनली अब इतनी देर वेट करने के बाद हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके थे। इमिग्रेशन से लेके सिक्योरिटी से लेके सब कुछ कंप्लीट था और अब मुझे लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम जा रहे थे लाउंज की तरफ। भैया के पास जो क्रेडिट कार्ड थे उनमें एक्सेस था, तो हम बढ़िया सा नाश्ता करते हैं एंड हमारी एक्साइटमेंट को लेके अब हम हमारे एयरपोर्ट पे घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो अभी 2 घंटे हैं फ़्लाइट में, इसके अलावा तो ऐसा कुछ अभी मतलब एयरपोर्ट ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो काफ़ी देर एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद, जो कि बिल्कुल सुंदर था,
हम निकल चुके थे हमारे गेट की तरफ जहाँ से हमें फ़्लाइट के अंदर बैठना था, क्योंकि फ़्लाइट में आने में अभी भी टाइम था, लेकिन हमारे पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था क्योंकि पूरा एयरपोर्ट हमने एक्सप्लोर कर लिया था। तो हमने सोचा वहीं जाकर बैठ जाते हैं और आगे की बातें वहीं करते हैं। तो हम निकल गए थे गेट की तरफ। गाइस देखो फुल मस्ती, इस पर मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आज बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम होगी। पहला तो लॉन्च का एक्सपीरियंस वो मेरा फर्स्ट टाइम था, एंड ये भी फर्स्ट टाइम है, एंड जो फॉरेन ट्रिप वो भी फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज स्पेशल। सो मैं तो हर चीज़ के मज़े ले रहा हूँ। मम्मी पापा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कभी उनको भी साथ लेके जाऊँगा पक्का। अभी मैं एक्सपीरियंस करके आ जाता हूँ। सो मम्मी पापा का ये ब्लॉग अभी आप देख रहे हो, सो आई मिस यू, लेकिन हम भी जल्दी चलेंगे कहीं और, ठीक है। आपके पास है ना वो वाला छोटा वाला, वो भी लेके आ सकते गाइस फाइनली जा रहे हैं प्लेन हैं। और आने के समय में नहीं है, ऑल सेट। वो प्रॉब्लम है। आने के समय में क्या भी आता नहीं है ना। हाँ। तो वक्त था मेरे सपने की शुरुआत का, जो कि अब पूरा होने जा रहा था। फाइनली मैं अपनी फ़र्स्ट फॉरेन ट्रिप की ओर बढ़ रहा था। एयरपोर्ट पे इतनी देर वेट किया, सब कुछ जितना भी स्ट्रगल किया, सब करने के बाद हमारी फ़्लाइट ईज़िली बहुत ही स्मूथली हवा में जा चुकी थी और बहुत ही सुंदर नज़ारों के लिए मैं बिल्कुल एक्साइटेड था। बाहर जब नज़ारे देखे तो बिल्कुल मैं मनमोहित हो गया। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बिल्कुल क्लीन आसमान था। नीचे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही थी जो मैंने लाइफ में पहली बार देखी थी। ऐसे ऐसे आइलैंड थे जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। और एयरपोर्ट पे तो मैं कई बार आया हूँ, लेकिन फ़्लाइट के बाथरूम को मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। आज पहली बार मैंने वो भी यूज़ किया और देखा यार ये तो बहुत छोटा होता है। जितनी मेरी हाइट है उतने में तो मैं इसमें आ भी नहीं रहा था। बट सोचा चलो कोई ना, अभी हम नज़ारों पे फोकस करते हैं। इतने सारे आइलैंड थे, इतनी सारी चीज़ें थी देखने को कि पूरे 6 घंटे के रास्ते में मैं कम से कम मैंने 3 घंटे तो बाहर ही देखा होगा। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर बाहर देखने के बाद सो गया था एंड फिर से उठ के वापस से नज़ारे देखने लग गया था, क्योंकि अब मेरी मंजिल बहुत ही पास थी। जिस देश में मैं जा रहा था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था और ऊपर से तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इसलिए उसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इतने सारे नज़ारे, इतनी सारी चीज़ें जो मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा था, अब उनको उस देश की ज़मीन पे पैर रख के देखने का मज़ा ही कुछ और था। और 6 घंटे के लंबे ट्रैवल के बाद हम फाइनली शांति से, बिल्कुल शांति से लैंड करते, क्योंकि मुझे हमेशा लैंडिंग और जब फ़्लाइट उड़ती तो बहुत डर लगता है। लेकिन आज हम बहुत ही स्मूथली लैंड करते हैं और हम पहुंच चुके हैं कहाँ, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही प्यारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ पहले, क्योंकि मैं ऐसे तो रिवील नहीं करूँगा। जिस जगह मैं आया हूँ आप लोगों के लिए आया हूँ और अपने लिए भी आया हूँ, वो बहुत ही सुंदर जगह है। तो थोड़ी सी देर वेट करिए, आप तब तक एयरपोर्ट देखिए और गैस कर सकते हैं तो करिए। लेकिन आपको मैं बहुत ही प्यारी चीज़ बताऊँगा और उसी से रिवील करूँगा कि मैं किस देश में आया हूँ। तब तक एक हिंट में दे सकता हूँ कि इस देश का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा चर्चित है। और सच में भाई ये बहुत ज़्यादा सुंदर था। कैमरा में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था, मैं जितना कोशिश कर रहा था कैप्चर करने की वो उतना ही मुझे दिख रहा था कि भाई नहीं होगा जस्टिफाई। बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल चीज़ें यहाँ पे बनी हुई थी। और देखो आप सामने, मतलब क्या ऐसा एयरपोर्ट पे आपने कभी देखा है? मतलब क्या है ये भाई, इतना सुंदर था ये। और यही देखते हुए मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो तो और ज़्यादा सुंदर है। आफ्टर 6 आवर्स ऑफ लॉन्ग फ्लाइट में फाइनली पहुंच गया हूँ। मेरी पहली विदेश यात्रा जो संपन्न हुई लगभग, मतलब मैंने कदम रख दिया। ये बेल्ट से मैंने अपना बैग वगैरह ले लिया था। भैया के पासपोर्ट में कोई दिक्कत आई, मतलब स्कैन नहीं हो रहा था, तो उनको वहाँ पे वेटिंग के लिए रोका है। तो मेरा तो हो गया है सब क्लियर, उनका पता नहीं क्या इशू आया है, तो वो उसकी वजह से मैं यहाँ पे भी वेट कर रहा हूँ। सो फिर जाएंगे होटल चेक इन करके, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि मैं कहाँ पर आया हूँ। वो फेमस जगह पहले दिखाऊँगा मैं आपको, बहुत फेमस है, सब पहचान जाओगे 1 सेकंड में। सो उसके बाद से फिर हमारे डेली के ब्लॉग्स आएंगे कि आज हम यहाँ गए, आज हम वहाँ गए, बहुत सारा धमाल होगा। सो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियो, रील, ब्लॉग, मस्ती मजाक सब कुछ होगा, ठीक है। वो स्क्रीन है, ये ऐसा लग रहा था दूर से कि वाटरफॉल है, एक्चुअल वाटरफॉल अभी दिखेगा। ये देखो, ये चीज़ें विदेशों में होती है।
खाने की आवाज़ तो आई यही सबसे 2 मिनट दूर मैं आपको बता दूँगा। गैस कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो 10 9 8 थोड़ा सा दूर 7 पहुँच गया 6 5 बस सामने मेरे 4 3 2 1। अब देखो एज यू कैन सी मैं आ चुका हूँ सिंगापुर। मेरी पहली ट्रिप जो है वो सिंगापुर की है एंड सिंगापुर मेरे को आके अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फेवरेट स्पॉट था, वन ऑफ दी फेवरेट जो मैंने आपको दिखाया, मैं यहीं से रिव्यू किया। मैं हैप्पी। ये देखो तो चलते आगे। यही तो मैं जा रहा हूँ सिंगापुर का बर्गर किंग आइलैंड में। मुझे लग रही है भूख बहुत जोर से, आवाज़ आपको मेरी धीरे आ रही है क्योंकि मैं धीरे बोल रहा हूँ। यहाँ से एयरपोर्ट देखो जोरदार है भाई। ये ऑर्डर आ गया है, अब इसको खाते हैं फिर निकलेंगे होटल, क्योंकि अभी लग रही है भूख बहुत ज़ोर से। इजी कार्ड होता है मेट्रो के लिए, ये यहाँ से मिल जाता है टिकट काउंटर से। मैंने ले लिया, मैं जा रहा हूँ। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ होगा बहुत सारा मस्ती और धमाल। सिंगापुर एक्सप्लोर हम करेंगे, बहुत ही सारी फेमस जगह हम जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं और साथ ही हम फार्मूला 1 रेस भी देखने जाएंगे, तो वो मिस मत करना। इवेंट भी देखेंगे, बहुत कुछ होने वाला है और ये सब आने वाले सारे व्लॉग्स में मैं कवर करूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 डू सपोर्ट एंड हम बहुत ही ज़्यादा फन करने वाले हैं। ये सिंगापुर ट्रिप बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होगी। सो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भोलेनाथ की एंड फिक्र नहीं किसी बात की।